साथियों नमस्कार, मेरा नाम माया है और आप देख रहे हैं एक्सरसाइज की माया। यानी कि आप एक्सरसाइज से आप अपनी बॉडी को किस तरह शेप में ला सकते हैं। और यह देखिए, दो गुरु नानक देव जी के शिष्य सिख दो लगे हुए हैं एक्सरसाइज करने में। तो साथियों, इसके साथ साथ मैं आपको एक्सरसाइज के बारे में तो बताऊंगा इससे ही, लेकिन साथ में मैं गुरु नानक देव जी की जयंती आने वाली है, तो गुरु नानक देव जी के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी का जन्म कार्तिक पूर्णिमा पे हुआ था और ये इनका जो है वो सिख धर्म के लिए जाना जाता है कि भाई सिख धर्म के आदि गुरु थे ये, ठीक है ना। और इनका जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी स्थित गांव में कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था, ठीक है। आज तलवंडी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। तो सब अलग अलग मानते हैं। कुछ लोग इनकी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1469 को मानते हैं, कुछ अलग अलग मानते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इनके जो फादर थे वो ब्राह्मण थे, जिनके कहते हैं यानी कि वेदी थे, यानी कि वेदों की पूजा होती थी। और इनकी माता का नाम तप्ता देवी था और बहन का नाम नानकी देवी था। तो देखिए, बचपन से ही इनके अंदर ना काफ़ी प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लग गए थे। और तो और लड़कपन में सांसारिक विषयों से थोड़ा उदास रहते थे। पढ़ने लिखने में साधारण तो नहीं थे, लेकिन इनका उतना मन नहीं लगता था, अच्छे थे, है ना। और धीरे धीरे इनको एक्चुअली में ऐसी बातें पूछते थे ये टीचरों से, तो वो भी इनके आगे मस्तक हो जाते थे, इनको प्रणाम करते थे। तो देखिए साथियों, इस बीच ये दो बच्चे और हैं हमारे साथ जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम इनके आगे एक्सरसाइज करते करते इनके साथ हम आपको और बातें बताएंगे। इनमें सबसे जो प्रमुख बात थी वो ये थी कि हम अपने जो लोगों से विचार रखते थे, अपने उपदेश देते थे, वो ये कहते थे हिंदू न मुसलमान, यानी कि दोनों समान है। तो इस बीच वहाँ जो राज्य था वो आप समझ लीजिए कि मुस्लिम शासक था वहाँ का, और वहाँ के जितने भी काम होते थे सब मुस्लिम तौर तरीक़ों से होते थे। तो वहाँ का जो काजी था उसको ये इन्फॉर्मेशन ये लगी, तो उन्होंने नाराज़गी दिखाई, और वहाँ के जो सुल्तान थे उन्होंने भी नाराज़गी दिखाई। तो उन्होंने इन्हें अपने पास बुलाया और बोला, बाबे नानक के भाई आप ये सब क्या कहते हो कि भाई कोई ना हिंदू है ना मुसलमान है। बोला, अगर आप ये दोनों को बराबर मानते हो, हिंदू मुसलमानों में फ़र्क नहीं करते, तो चलिए हमारे साथ नमाज़ पढ़िए। तो उन्होंने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा ठीक है चलिए। तो अब आप हैरान हो जाएंगे कि जब उन्होंने कहा कि चलिए नमाज़ पढ़ते हैं, तो यहाँ एक साधारण तौर पे बात समझी जाएगी कि क्या गुरु नानक देव जी ने जाके वास्तव में नमाज़ पढ़ी, लेकिन नहीं, वो उनके साथ चले गए, मस्जिद में गए, और वहाँ जब वो नमाज़ पढ़ रहे थे तो गुरु नानक देव जी अपने ध्यान में थे। तो अब नमाज़ पढ़ने के बाद राय साहब जो थे, वहाँ के राजा थे, जो भी थे, उन्होंने बड़ी नाराज़गी दिखाई कि क्या बाबे नानक आपने तो कहा मैं नमाज़ पढ़ूँगा, आप तो नमाज़ पढ़ ही नहीं रहे थे। तब गुरु नानक देव जी ने उनसे कहा, इस बीच हम दूसरी एक्सरसाइज करते हुए देख लीजिए आप, तो आप एक्सरसाइज के मज़े लीजिए, मैं गुरु नानक जयंती आने वाली है इस बाबत में उनको आपको बताता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, आप कौन सा नमाज़ पढ़ रहे थे, आप भी अपने घोड़े खरीदने काबुल गए हुए थे। तो वो हैरान हो गए कि वास्तव में उनके मन की बात उन्होंने गुरु नानक देव जी ने कह दी, जबकि वो एक्चुअली में दरअसल क्या होता है कि यहाँ जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो भी काम करो उस वक्त आपका मन उसमें होना बहुत ज़रूरी है। मन बहुत भटकता है, हर एक आदमी का भटकता है, और ख़ासकर कोई आप स्पेशल काम करने जाओ तो वहाँ मन बहुत कम टिकता है। और ये उनका शक्ति थी उनके पास, गुरु नानक देव जी की ईश्वरीय शक्ति उनको प्राप्त थी कि वो शक्ल देखते ही और आदमी के जो विचार जो चल रहे हैं, उनके मन में जो चल रहे थे, वो उनको पता लग जाता था भाई ये क्या सोच रहा है। तब काजी और ज़्यादा गुस्से हो गए, वो कह रहे कि इसका मतलब क्या है कि मैं तो वहीं था, आप मेरे साथ नमाज़ पढ़ते।
तो गुरु नानक देव जी ने उसके कहा, काजी साहब आप भी वहाँ कहाँ थे, आपके घर में भी घोड़ी ने एक बच्ची को जन्म दिया है, तो आप कोई चिंता थी कहीं वो कुएं में ना गिर जाए। ये सुनते ही साहब काजी साहब और उन्होंने दोनों ने उनके चरण पकड़ लिए। तो ये कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि आप जो थे गुरु नानक देव जी, उनका बचपन से ही ऐसी ऐसी बातें थी जो उस टाइम भले ही लोग बहुत ज़्यादा कट्टर थे, लेकिन उनके पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। तो अब मेन बात यह है कि गुरु नानक देव जी जो थे वो ऐसी बातें क्यों करते थे, यानी कि वो ऐसा क्या है कि जिसमें वो सामने वाले को बिल्कुल एकदम शांत कर देते थे। तो यहाँ आपको ये जानना ज़रूरी है कि गुरु नानक देव जी की जो वाणी है वो सुनना बहुत ज़रूरी है, यानी कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कमाया। और उनका तो जितने भी सिद्धियों से उनके गोष्ठ हुई या जहाँ जहाँ भी वो गए, तो कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि लोगों ने उनको अपना गुरु नहीं माना। लेकिन उन्होंने इतने लोगों के आडंबर दूर किए जिसकी कोई कल्पना नहीं है। आप जैसे मान लो केवल हिंदू नहीं, मुसलमानों के भी बहुतों के आडंबर दूर किए। और तो और जैसे मान लो हरिद्वार गए, वहाँ ये बहुत फेमस है कि भैया सारी दुनिया सूर्य को जल चढ़ा रही है। आज भी लोग बहुत चढ़ाते हैं। दरअसल क्या है कि मैं आपको एक इस मामले में एक थोड़ा सा तथ्य जोड़ना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी ने बात बहुत पहले क्लियर कर दी थी कि सूर्य को जल चढ़ाना व्यर्थ है, कोई इससे लाभ नहीं होता। देखिए, ज्योतिष में जो है सूर्य को आत्मा का प्रतीक माना गया है। अब अगर आप अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं तो वो शुद्ध कैसे होएगी? वो शुद्ध होएगी जब जब आप शुद्धता से, यानी कि मन में ईमानदारी बरतेंगे। ऐसा नहीं है कि आपके मन में तो चोर है, चीटिंग है और आप लगे थे हुए हो साहब मेरा सूर्य स्ट्रॉन्ग हो जाए, मेरा साहब है ना सूर्य वो हो जाए। और सूर्य पिता का भी है, यानी कि प्रतीक है। तो यहाँ दो चीज़ें वो हर सिंबल दिखाते हैं। अब आप ये बताइए, क्या आप कोई चाह के भी अपने फादर को बदल सकता है? नहीं बदल सकता। तो इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो आडंबर के रूप में थी। तो गुरु नानक देव जी ने इनको दूर किया। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई मैं आप सूर्य को जल चढ़ा रहा हूँ, मैं अपने खेतों को जल चढ़ा रहा हूँ। तो सब लोग हंसने लगे कि यहाँ से खेतों में कैसे पहुँच जाएगा पानी, वो तो बहुत दूर है। गुरु नानक देव जी ने कहा, तो आपका सूर्य पे कैसे पहुँच जाएगा? तो एक छोटी छोटी बातें थी जो एक अभी भी लोगों के दिलो दिमाग में बसी हुई है। मैं इसको ये नहीं कह रहा कि किसी की आस्था का प्रतीक है तो उनको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उनका अपना प्रश्न है। लेकिन आज हम साइंस युग में जी रहे हैं, तो क्या साइंस युग ने आपको उसके द्वारा, किसी पुराने आडंबर के द्वारा, पुराने अंधविश्वास के द्वारा चांद पे पहुंचाया है, या साइंस ने आपको चांद पे पहुंचाया है? ये हमें सोचने की ज़रूरत है। तो आज साथियों, मैं ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ूँगा क्योंकि फिर विवाद होने के चांस रहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपको अपने गुरुओं के प्रति, चाहे वो आपके टीचर हों, चाहे आपके धर्म के गुरु हों, उनके प्रति आपके मन में श्रद्धा भाव होना चाहिए। अब कई बार ऐसा होता है कि साहब आप लोग है ना अंधविश्वास कर लेते हैं। अंधविश्वास मत करिए, उनको कसौटी पे कसिए। जीवन में जब भी संकट आए, आप अपने गुरुओं को याद कीजिए, गुरुओं की शरण में जाइए। अगर उनसे आपको इम्पैक्ट मिलता है, देखिए मेरा एक यकीन जानिए, 100% अगर आपका जुड़ाव है और गुरु को आपने सच्चे दिल से याद किया, तो कोई भी ऐसी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जो आपको विचलित कर दे, ठीक है। तो आपको मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं तो इसके लिए भैया एक ज़्यादा नहीं करता, लेकिन वाहिगुरु एक्सरसाइज के दौरान ज़रूर करता हूँ और वो छोड़ूंगा भी नहीं। तो इस बीच सुनिए ये मैं क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये सरदार देवेंद्र सिंह सोहल, तो यहाँ एक सज्जन है जिनका एक इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। राम रतन जी हैं, 88 साल के हैं और उन्होंने आज एक्सरसाइज भी करी है काफ़ी, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी एक्सरसाइज की वीडियो कट गई। कोई बात नहीं, हम लोग दूसरे कैमरे में एक बच्चा और वो भी शूट कर रहा था।
अगर उस कैमरे में हुई तो हम डालने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ हमें जानना ज़रूरी है। देखो, सभी का धर्म का के प्रति आस्था होती है, बहुत कट्टर होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन क्या हमने कभी ऐसा हुआ है कि भैया हमने सोचा हो कि यार नहीं, हमारे धर्म में भी कुछ ना कुछ आडंबर से बचना चाहिए। हमेशा धर्म के अंदर जो भी आडंबर होता है ना, उससे अपने को बचना चाहिए। आप सीधा ईश्वर से जुड़ें, भक्ति करें, और बहुत आसान है ना। इसके कई तरीके हैं। तो देखिए, अब आपको मैं ज़्यादा इस बारे में बात बोलूँगा नहीं, मैं ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। और एक बात चली थी, चलो अभी गुरु नानक जयंती आने वाली है, हर जगह प्रभात फेरियाँ चल रही हैं, तो मैंने आज इस बारे में जिक्र किया है कि अभी आज 6 दिन है, छठा है, तो पूर्णिमा आने वाली है। तो जल्दी से हर रोज़ मैं गुरु नानक देव जी के बारे में आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा, ताकि इस वजह से मैं अपने गुरुओं को भी याद कर पाऊँ। और ये है सुबह 6:10 का टाइम था जब सरदार देवेंद्र सिंह सोहल ने जंपिंग जैक शुरू किया है। और जंपिंग जैक आप ये देखिए कि इन्होंने आज मेरे ख्याल से 9 मिनट लगातार किया है, और ये धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत अच्छा है, आप भी आइए, इनके साथ जुड़िए और एक्सरसाइज करिए। स्टार्टिंग के जब 100 स्टेप होते हैं, ये काउंटिंग करते हैं ये एक्चुअली में, कि कैसे करें, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 और वाहिगुरु वाहिगुरु बीच में जोड़ते रहते हैं। तो ये जब 100 पे आते हैं, तो ये ना स्टार्टिंग की 100 पे आना ही थोड़ा कठिन है, जैसा इन्होंने अपने अनुभव के आधार पर बताया। उसके बाद 200 जब आने लगते हैं तब थोड़ा कठिन होता है, यानी कि 60 के बाद, जैसे आप 60 पे पहुंच जाते हैं, 60 के बाद 100 तक जाना एक थोड़ा सा कठिन आती है। एक वो मानसिक रूप से आप समझ लीजिए वो यात्रा है। जब आप उस मानसिक यात्रा को पूरी कर लेते हैं, यानी 100 क्लियर कर लेते हैं, तो 100 से आप 1 से यानी कि 60 तक वापस आराम से चलेंगे। फिर जब 160 से 200 पे जाते हैं, वो भी थोड़ा विचलित करने वाला समय होता है। तो उस वक्त ही हमें हिम्मत नहीं हारनी है। और आज इसी तरह सरदार देवेंद्र सिंह सोहल ने जंपिंग जैक करते हुए यानी कि 300 पूरे किए हैं काउंटिंग, जो पूरे 8 मिनट से ज़्यादा यानी कि 9 मिनट में कंप्लीट हुए। तो साथियों, आपको भी अपनी फिटनेस बढ़ानी चाहिए। सर्दियों का जो मौसम होता है, वो एक तो आप अच्छा खान पान का होता है और अच्छी फिटनेस बनाने का होता है। गर्मियों में क्या है कि गर्मी की वजह से भी घबराहट होती है, और ज़्यादातर जो एक्सरसाइज इसी वजह से नहीं हो पाती, क्योंकि एकदम गर्मी की वजह से बहुत घबराहट होती है। हाँ, सर्दियों में ये थोड़ी सी फ़ायदा हमें मिलता है कि आप अगर जितनी देर भी चाहें, आपकी बॉडी एकदम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। और ये इसका एडवांटेज आपको अगर मिल रहा है, सर्दी का आई हुई है, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करें। हाँ, डर ज़रूर लगता है कि यार ऐसा नहीं हो कि कुछ हो जाए, मेरे को लग जाए, मैं कल नहीं आऊँ, और ऐसा नहीं हो घुटना फ्रैक्चर हो जाए, मतलब बहुत बहुत तरह का डर मन में होता है, और खिंचाव भी होता है, इंजरी भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती, हर एक इंसान की इंजरी होती है। सरदार देवेंद्र सिंह सोहल के भी इंजरी होती है, और यहाँ भी ये कोशिश करते हैं कि भैया कैसे भी करें, लेकिन लगातार वो करते रहें। तो कुल मिला के जो चीज़ें हैं वो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भैया आपको जो चीज़ें यहाँ एक्सरसाइज के लिए जाननी ज़रूरी है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब ये देखिए कि यहाँ गुरु नानक देव जी ने कई बानियाँ हमारे इसमें लिखी हुई हैं, और देखो, गुरु नानक जी जो कहते हैं वो कई बातें ऐसी हैं जो उनके मूल सिद्धांत हैं, जैसे नाम जपो, कीर्त करो और वंड के छको।
यानी कि आपको ईश्वर का नाम जरूर लेना चाहिए और उसकी भक्ति करनी चाहिए और अपने काम के प्रति ईमानदार रहना चाहिए। आपको मेहनत करो, आप जितनी आप ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना आप ईमानदारी से पैसा कमाएंगे, जितना तो उतना फ़ायदा है। ऐसा नहीं हो किसी ने आजकल 90% देखने में ये आया है कि भैया अगर मान लो 4 भाई हैं और एक थोड़ा सा सज्जन है तो बाकी 3 भाई उसकी ये इनके प्रॉपर्टी खाई जाती है। तो ये देखने में बहुत आता है और दरअसल इतने लोग नकटे हो चुके हैं कि आप कुछ भी कर लो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो आप व्यर्थ के विवादों में उलझे रहो और कोर्ट कचहरी करो, इसलिए सज्जन लोग उससे बचते हैं। तो ये एक्चुअली में बहुत है ज़्यादातर और इसी वजह से आज लोग लेकिन मानते नहीं हैं। एक्चुअली में जो माया है, माया की छाया यही है कि लोग मानते नहीं हैं। मेन बात ये है जी भैया, लोगों से लालच ख़त्म नहीं होता, ठीक है। तो हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए और गुरु नानक देव जी के जो थे उपदेश उन पे चलना चाहिए और निरंकार ईश्वर पे जोर देना चाहिए। क्योंकि ईश्वर क्या है कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप ये कह दो कि ये ही ईश्वर है। ईश्वर निरंकार है, जिसको न देखा जा सकता है न छुआ जा सकता है। हाँ, उनको उनकी कृपा प्राप्त की जा सकती है। तो देखिए, कहने को तो बहुत तरह के उपदेश हैं जो गुरु नानक देव जी ने दिए और हम उनको आगे बोल भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है बोलने से ज़्यादा उनको जीवन में उतारने की ज़रूरत है। आप अगर गुरु नानक देव जी से जुड़ना चाहते हैं और उनके बारे में और भी कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि भैया जीवन में आप अपने गुरुओं को ज़रूर याद करें और याद करते करते ही अपना जो दिन का जो पहर है यानी कि सुबह की शुरुआत करें, ताकि आप अपना दिन भर जो आप निकालेंगे वो बहुत अच्छे से निकाल पाएँ। तो इस बीच ये लगातार सरदार देवेंद्र सिंह सोहल जी जंपिंग जैक करते हुए, इस बीच एक बच्चा भी आया है यहाँ, वो ही साथ में जंपिंग जैक कर रहा है। देखते हैं ये कितनी देर जंपिंग जैक इनके साथ करेगा। तो यहाँ जो चीज़ें हम बताना चाह रहे हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आप एक्सरसाइज करिए और अपने आप को फिट रखिए, क्योंकि डॉक्टर आपको स्वास्थ्य नहीं दे सकता, वो आपको दवाई दे सकता है। आपकी वो हेल्थ नहीं आपको लौटा सकता। एक बार आपकी बीपी की गोली शुरू होगी तो वो बंद होना बहुत मुश्किल है। एक बार आपकी शुगर बढ़ गई तो वो घटना मुश्किल है। तो देखिए, असंभव नहीं है, लेकिन मुश्किल इसलिए कह रहा हूँ कि उसके लिए काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। तो आप कोशिश करें कि पहले ही कि इस तरह की कोई नौबत ना आए। अब ये देखिए, नौजवान है 17-18 साल का और फिर भी इसने 1.5 मिनट से कम में एक्सरसाइज करी, यानी कि 1 मिनट भी पूरी नहीं करी। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी एक्सरसाइज करें और कम से कम 1 मिनट से स्टार्ट करें और धीरे धीरे इसको बढ़ाएं। ये बढ़ सकती है, कोई असंभव काम नहीं है। आपके सामने सरदार देवेंद्र सिंह सोहल है, खुद 55 साल के हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं लगातार इसको बढ़ाने की। तो आज इन्होंने 9 मिनट ये एक्सरसाइज करी, बाकी दूसरी भी एक्सरसाइज करें और इसके बाद ये फुटबॉल भी खेलेंगे। तो देखिए, चमत्कार कुछ नहीं होता, आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो प्रैक्टिस से सब कुछ संभव है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और हमें बताएं कि आइंदा क्या आप गुरु नानक देव जी के बारे में और जानना चाहते हैं। अगर जानना चाहते हैं तो ज़रूर मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। वैसे मैं तो हूँ तो ज्ञानी नहीं, लेकिन फिर भी जो भी मेरे को थोड़ा सा मिलेगा ज्ञान, अगर मुझे कहीं से पता लगेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।